वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, हार्मोन्स ऑफ किडनी और GI ट्रैक्ट। ये जो कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं ये हार्मोन्स बनाते हैं। इनके हार्मोन्स हम शॉर्ट में हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन्स ऑफ हार्ट क्या होते हैं। ये वाले हार्मोन्स जो होते हैं ना, हमने जो हार्मोन्स लास्ट टाइम पे पढ़े हैं वो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो होते हैं हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन वो एंडोक्राइन हार्मोन्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट हमारा वो भी बनाता है हार्मोन, तो वो हार्मोन जो बनाता है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ठीक है ना, आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ANF। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है ना, पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या होता है, जो हार्मोन्स जो होते हैं, अगर हम हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, तो हार्मोन्स के यूजुअली बहुत सारे क्लासेस हैं इसमें। एक होता है लिपिड सॉल्युबल, दूसरा होता है स्टेरॉइड्स, ठीक है ना, तीसरा जो होते हैं पेप्टाइड्स होते हैं या प्रोटीनशियस हार्मोन्स होते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है ना, आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है, ये क्या हार्मोन होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या होता है, जो लगभग 1 to 50 अमाइनो एसिड जिस हार्मोन में प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड। ठीक है ना, जिसमें इतने मतलब अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड, और जिसमें पेप्टाइड्स इतने प्रेजेंट, इतने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है ना, और जिसमें 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन। ठीक है ना, जिस प्रोटीन में 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीन, और जो प्रोटीन का जो बना होता है हार्मोन उसको हम बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन। इसका ये कब निकलता है हमारा ये ANF, ये तभी निकलता है जब हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन जो हमने लास्ट टाइम पे लेक्चर में पढ़ा था ना, हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है, हाई BP की वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनमें एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो फिर ये क्या करता है, ये ANF क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल होते हैं इसको डायलेट कर देता है। मतलब यहाँ पे ल्यूमिन जो होता है ना वो काम करता है। जितना कम ल्यूमिन होगा एक ब्लड वेसल का, उतना ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। जितना ल्यूमिन ज़्यादा होगा एक ब्लड वेसल का, ठीक है ना, उतना कम हाइपरटेंशन होगा। तो ये जो ANF जो होता है ना, ये डायलेट करता है ब्लड वेसल को। जब ये डायलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो हाइपरटेंशन जो होता है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये क्यों होता है, ये मतलब ल्यूमिन जो होता है एक ब्लड वेसल का क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हमारे खाने से बहुत ज़्यादा फैट चीज़ें, मतलब अच्छे से लाइफस्टाइल रखने से क्या होता है, मतलब जब हम जंक फूड्स खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स में फैट्स जम जाता है। जब फैट्स जम जाता है तो इसका ल्यूमिन जो होता है वो कम हो जाता है। जब इसका कम ल्यूमिन हो जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन से ज़्यादा ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा। जब ये ब्लड फ्लो जो होता है ना फास्ट हो जाएगा तो ये हार्ट को प्रॉब्लम करेगा। हार्ट के वाल्व्स को बहुत ज़्यादा पंप ब्लड हो जाएगा इस हार्ट में, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके वाल्व्स को डैमेज हो जाएगा। तो ये जो हाइपरटेंशन जो होता है इसको कम करने के लिए हमारा हार्ट ANF निकालता है, जो ये डायलेट करता है ब्लड वेसल्स। दूसरा हार्मोन जो होता है ये होता है हार्मोन्स ऑफ किडनी। किडनीज में जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं जैक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये जो जैक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं ये हार्मोन बनाते हैं जिसको बोलते हैं एर्थ्रोपोटिन। ठीक है ना, एर्थ्रोपोटिन का मतलब क्या होता है, एर्थ्रोपोसिस, मतलब ये हेल्प हमें करता है एर्थ्रोपोसिस। एर्थ्रोपोसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ RBCs।
आरबीसी जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एर्थ्रोपोसिस। और इस एर्थ्रोपोसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? एर्थ्रोपोटिन। और ये जो एर्थ्रोपोटिन ये कौन सा हमारी बॉडी में कहाँ बनता है? ये हमारी बॉडी में किडनी से बनता है, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है किडनी? ये किडनी एक और हार्मोन बनाते हैं जिसको बोलते हैं 125 डाईहाइड्रोकोलेसिफेरॉल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये काम क्या करता है? ये काम करता है विटामिन डी की फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारे दो हार्मोन्स जो किडनी सिक्रेट करते हैं, और भी किडनी सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स, वो हम नेक्स्ट कभी जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे वहाँ पे उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। किडनी जो होती है ना, ये एल्डोस्टेरोन को भी मतलब इसकी कंट्रोल करेंगे, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है ना। ये क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हमारे मिनरल्स जो होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। तो ये भी किडनी पे ही होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो इस तरीके से किडनी हमें इस एल्डोस्टेरोन को इसकी कंट्रोल करता है, इसकी सिक्रेशन। हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसमें जो होते हैं 4 हार्मोन्स सिक्रेट करता है हमारा जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारी डाइजेशन जब होती है माउथ से लेके पूरा रेक्टम तक, पूरे इस जीआई ट्रैक्ट मतलब इस कैनाल को बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट, ठीक है ना। सबसे पहला हार्मोन जो होता है जीआई ट्रैक्ट उसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। इसका काम क्या होता है? जो HCl की सिक्रीशन और पेप्सिनोजन, ठीक है ना। पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन, ठीक है ना, जो हमें प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। एक तो ये हेल्प कर देता है HCl की सिक्रीशन में, दूसरा क्या करता है? पेप्सिनोजन की फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन जो होता है ये एक्ट करता है किस पे? पैनक्रियाज पे। और यहाँ पे क्या होता है? वाटर मतलब सिक्रेट होता है और साथ में बाइकार्बोनेट आयन्स निकलते हैं। तीसरा जो हार्मोन होता है, थर्ड हार्मोन होता है जीआई ट्रैक्ट का, वो कोलेसिस्टोकाइनिन या इसको बोलते हैं शॉर्ट में CCK। इसका काम क्या होता है? ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है, साथ साथ में ये बाइल जूस भी जो बनता है उसको भी हेल्प करता है। लास्ट वाला जो होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GIP। इसका काम क्या होता है? जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होते हैं उसको क्या करता है? उस गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। एक और हार्मोन होता है जो इस GI ट्रैक्ट से निकलता है, वो होता है सोमैटोस्टेटिन। ये बहुत सारी मल्टी लोकेशन से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये हमारे पैनक्रियाज से निकलता है और GI ट्रैक्ट से भी निकलता है, ठीक है ना। तो इसको सोमैटोस्टेटिन का फंक्शन क्या होता है? ये इंसुलिन जो होता है और ग्लूकागॉन जो होता है उसको उसकी सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।